जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। नाजरीन, आज दिन है इतवार का और तारीख है 21 अप्रैल। आज मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। इस वक्त मुल्क भर से ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज हैं वो उनका आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो उनके हवाले से बात करते हैं। पहले तो ये बात करें कि आज दिन भर होता क्या रहा है। आज दिन भर में पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो है सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। मुख्तलिफ जगहों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स पर लाठी चार्ज, पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने से रोकना, फिर हमले को अगवा करना और पोलिंग स्टेशन से बैलेट पेपर को छीन कर लेकर जाना। और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शबीर गुज्जर को लाहौर से गिरफ्तार कर दिया गया था। इस वक्त तक उनकी कोई पता नहीं है कि उन्हें किस जगह मुंतकिल कर दिया गया। तो सूरत हाल पूरे दिन में जो है एक मुख्तलिफ दिखाई देती रही। जिस तरह एक मुंतखब हुकूमत होने के बाद भी सूरत हाल को बड़ा मुश्किल बनाया गया है। अब जो कुछ रिजल्ट हमारे पास है उनके मुताबिक सबसे पहले रुख करते हैं सिंध का। तो सिंध के एक ईयर के कमर शदावत कोर्ट 119 NA है। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के खुर्शीद जंजुआ जो है वो 210 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है, जबकि आजाद उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुबीन जतोई, वो यहाँ से 318 वोट लेकर पहले नंबर पे है। और TLP के मोहम्मद अली 301 वोट लेकर जो है वो तीसरे नंबर पे है। यहाँ पर एक बड़ा कांटेदार मुकाबला इन दोनों के दरमियान जारी है और तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर एक कांटेदार मुकाबला हमें आखिर तक मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं कि वो सीट जिसका हम सबको था इंतजार, NA 8 बाजूगढ़ का ये हल्का था। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वहां पर दो नशिस्तों पर होती है, NA 8 और PK 22 पर। जो सूबाई असेंबली की नशिस्त है PK 22, उस पर भी इंतखाबात हो रहे थे। NA 8 कौमी असेंबली की सीट थी, उस पर भी इंतखाबात हो रहे थे। और वहां का रिजल्ट जिस तरह का तवक्को किया जा रहा था उससे मुख्तलिफ है। अब वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से गुलजफर खान लड़ रहे थे जो है NA की नशिस्त पर, और जो है सूबाई असेंबली की नशिस्त पर गुलदाद खान जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे। लेकिन दोनों ही के मुकाबले में शहीद रेहान ज़ेब खान जिन्हें कौमी इलेक्शन के अंदर उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें कौमी इलेक्शन में टिकट न देकर गुलदाद खान और उन्हीं के भाई गुलजफर खान को वहां पर दोनों की सीटें अलॉट कर दी गई थी। तो उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था, जिसके बाद उन्हें दौरान कैंपेन बेदर्दी से शहीद कर दिया गया था। तो उसके बाद वो इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो गए थे और आज ज़िमनी इंतखाबात के साथ उस हल्के के अंदर जो पोलिंग हो रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मरहले में बड़ी कोशिश की थी कि रेहान ज़ेब खान साहब जो कतर हो गए थे, लेकिन उनके भाई जो थे मुबारक ज़ेब खान, उन्हें इलेक्शन से किसी भी तरह दस्तबरदार किया जाए। लेकिन मुबारक ज़ेब ने भी ये ठान ली थी कि वो अपने भाई के खून का बदला लेंगे और उनके भाई का जो एक विजन था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिलाशुबा उनका ताल्लुक था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस नौजवान के साथ बहुत सारी ज्यादतियां की जिसका पाकिस्तान के हर एक शहरी को इदराक है। और हम सब जानते हैं कि रेहान ज़ेब खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक असासा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसके साथ जो ज्यादतियां की गई, उसे टिकट न देना और फिर उसका बेदर्दी से कत्ल होना, उसका इल्जाम भी उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमाओं पर लगाया गया था। लेकिन आज जो वहां पर इलेक्शन हुआ तो वहां पर उन्हीं के भाई मुबारक ज़ेब खान ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था उनकी जगह पर। तो वहां पर सूरत हाल यह है कि अब तक के मुताबिक वहां पर रेहान मुबारक ज़ेब खान जो है वो कौमी असेंबली की नशिस्त से 2300 वोट लेकर वो पहले नंबर पे हैं। अभी तक 23 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है। और सबसे अपसेट बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछली मरतबा वहां से मुंतखब होने वाले गुलजफर खान सिर्फ 16 वोट लेकर उस हल्के में 5वें नंबर पर हैं। वहां पर उनका मुकाबला है पाकिस्तान जमात इस्लामी के रहनुमा है आबिद खान, वो इस वक्त जो है 300 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं, बल्कि रेहान जो मुबारक ज़ेब खान है वो 1800 वोट लेकर इस वक्त वहां पर पहले नंबर पे हैं। उसके साथ साथ उधर सूबाई असेंबली के इलेक्शन पे भी सीट हो रही है PK 22, वहां पर गुलजफर खान के भाई हैं गुलदाद खान, उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो वहां पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर भी फिर से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से मुबारक ज़ेब खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और मुबारक ज़ेब खान आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहां का रिजल्ट कुछ अजीब है। वहां पर रिजल्ट यह है कि वहां पर अभी तक के मुताबिक आज जो है मुबारक ज़ेब खान 35,000 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि गुलजफर खान के भाई गुलदाद खान सिर्फ 1300 वोट लेकर जो है वो आखिरी नंबर पे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा अपसेट है, जहां से बड़ी एक तवक्को की जा रही थी कि वहां से एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ये सब गलती भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी है। आज जब रेहान ज़ेब खान जैसा एक कॉम्पिटेटिव बंदा मौजूद था, वहां पर एक नौजवान था जो कुछ करना चाहता था, जिसने उससे पहले भी अपनी सलाहियतों का लोहा इस सियासी मैदान में मनवाया, पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कोरोना की सूरत हाल में उनकी कारकर्दगी सबसे अव्वलीन तरजीह रही थी। और लेकिन उसको टिकट न देना, फिर रेहान औरंगजेब साहब का बेदर्दी से कत्ल होना, जिसका इल्जाम भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ही लगाया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे पहले टिकट न दिया, फिर इलेक्शन लड़ने से रोका। लेकिन आज वहां से उनके जब भाई लड़े हैं तो वहां से ये एक इंतहाई खुशी की बात है, हम सबको खुशी होती है, क्योंकि रेहान ज़ेब खान जिस तरह का एक सियासतदान था जिसने उसने पूरी जिंदगी अपनी सियासत की है, तो उस जैसे नौजवान को जब एक पार्टी की तरफ से नजरअंदाज करके और बाद में उनका फिर कत्ल भी होना, लेकिन अब वहां से उनके भाई उन्हीं के तरह के हैं और नौजवान हैं, उन्होंने इस इलेक्शन को कंटेस्ट किया जो इस वक्त सफे अव्वल में दिखाई दे रहे हैं। और एक ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का रिजल्ट पहले हमें कहीं से नहीं मिला। उसके बाद चलते हैं KPK का हल्का है DI खान डेरा इस्माइल खान, जहां से मौलाना फजल रहमान के बेटे आसिफ महमूद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से फैसल अमीन गंडापुर, अली अमीन गंडापुर जो है KPK के वज़ीर आला, उनके भाई लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल पार्टी के खुर्शीद कुंडी वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है। वहां पर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल करीम कुंडी 1300 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं। ये थे अब तक के जो कुछ आए हैं रिजल्ट हमारे सामने, वो हमने आपके सामने रखे। लेकिन आज दिन भर की बात करते हैं कि दिन भर होता क्या रहा है।
दिन भर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर छापे मारे गए, इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया, फोन कॉल सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उनकी गिरफ्तारियां भी हमने देखी, वर्कर्स के दरमियान लाठी चार्ज और वर्कर्स की आपस में लड़ाई भी हमने देखी। तो एक नाहंगानी सूरत हाल में एक अफसोसनाक बात यह भी थी कि शेखुपुरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक 63 साल वर्कर के सर पर डंडा लगने से वो शहीद हो गए हैं। एक बुजुर्ग थे, उनके सर पर एक लड़ाई झगड़े के दौरान उनके सर पर डंडा लगा, वो वहां पे शहीद हुए हैं। उसके अलावा बलोचिस्तान की बात करते हैं तो बलोचिस्तान के 2 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, एक है जो है खुजदार का है, दूसरा लसबेला का है। खुजदार के पोलिंग स्टेशन में मीर शफीकुर रहमान मेंगल साहब इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और शफीकुर रहमान मेंगल साहब के बारे में ये कहा जाता है कि इनका ताल्लुक कलादम जमात दाइश उसके अलावा टीटीपी से रहा है और ये तालिबान के साथ एक बड़े अरसे तक मुंसलिक रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ दबाकों में इनका बड़ा किरदार है। पाकिस्तान की स्क्रीन पर यह भी इल्जाम लगाया जाता है कि वो मुख्तलिफ बड़े बड़े हादसों में शामिल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत की पूरी सपोर्ट उनके साथ है। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त उस एक दहशतगर्द के साथ खड़े हैं और पूरी तरह उस लड़के को इलेक्शन जितवाने की कोशिश करवा रहे हैं। लेकिन वहां पर भी इस वक्त जो नताइज आ रहे हैं, एक सूरत हाल तब्दील होती नजर दे रही है। वहां पर सरदार अख्तर मेंगल जान के भाई जानजेब खान मेंगल इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। वो इस वक्त तकरीबन 2500 वोट लेकर पहले नंबर पे हैं, लेकिन जिसके साथ सरकारी मशीनरी थी वो इस वक्त तक हमें इस तरह से भारी दिखाई दे रहे हैं कि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से अमला को अगवा कर लिया गया है। वहां पर पोलिंग स्टेशन में बैठे जो लोग थे, अमला था या जो वर्कर थे, उन्हें अगवा कर अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें किस नामालूम जगह पर मुंतकिल किया गया या वहां पर किस तरह का रिजल्ट आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब हमने देखना होगा कि ये ज़िमनी इंतखाबात के जो 21 नशिस्तें हैं, इन पर भी क्या रिजल्ट उसी तरह का आता है जिस तरह के कौमी इलेक्शन के अंदर आया था, जहां पर फॉर्म 45 के नताइज को तब्दील करके फॉर्म 47 के मुताबिक रिजल्ट जारी किए गए थे। अपने मर्जी के लोगों को जिताया गया था और जो लोग हकीकी मानों में जीते थे, पब्लिक का वोट लेकर आए थे, उन्हें हरवाया गया था। आज ये सबसे बड़ी चीज देखनी होगी क्योंकि आप ये देखें कि सिर्फ केपीके के अंदर पीटीआई की हुकूमत है, उसके अलावा बाकी तमाम तर सूबों में जो हुकूमत है या पाकिस्तान पीपल पार्टी की है या मुस्लिम लीग नून की है और मरकज में भी उन्हीं की हुकूमत है। लेकिन उनकी तरफ से जो प्रेशर किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ, जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं, लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ये इंतहाई एक सवालिया निशान है। तो आज देखना होगा कि आज का रिजल्ट क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, जो हमें बहुत ही मजबूत दिखाई दे रही है इस वक्त 21 नशिस्तों पर, जो है 21 में से तकरीबन 19 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें पहले नंबर पे दिखाई दे रही है। जो 2 नशिस्तों का जिक्र मैंने नहीं किया, वो दोनों नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है, क्योंकि रेहान जेब खान ने कहा था कि आजाद हैसियत से लड़के ये सीटें इमरान खान को तोहफे में दूंगा, और यही उनके भाई का कहना है कि आजाद हैसियत से लड़के ये दोनों सीटें इमरान खान साहब को तोहफे में दूंगा। तो ये देखना होगा कि पाकिस्तान के अंदर आज जो शाम तक एक रिजल्ट हमारे सामने आएगा, क्या वो रिजल्ट फॉर्म 45 के मुताबिक होगा या फिर उसी रिजल्ट को उसी तरह प्रेशराइज करके सरकारी इदारों का इस्तेमाल करके, मशीनरी का इस्तेमाल करके, पैसों के अंबार का इस्तेमाल करके, लोगों को अगवा करके, जबरदस्ती रिजल्ट को तब्दील करके, टेम्परिंग करके इस रिजल्ट को तब्दील किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हराया जाएगा। ये एक इंतहाई सवालिया निशान है। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम पैगाम भी जारी किया गया कि उनका कोई भी वर्कर उस वक्त तक पोलिंग स्टेशन से बाहर ना आए जब तक वो हतमी रिजल्ट यानी फॉर्म 47 लेकर अपने फॉर्म 47 लेकर अपने कैंडिडेट के साथ बाहर ना आए। फॉर्म 47 तक उन्होंने अपने वर्कर्स को हिदायत किया कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद रहें। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। लाहौर से चौधरी शबीर गुज्जर को दिन को 1 बजे के टाइम गिरफ्तार किया गया था, जिनका अभी तक कोई हमें मालूम ना हो सका कि उन्हें किस जगह मुंतकिल किया गया। इसी तरह शहजाद फारूक साहब, वो वहां से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर दिया गया है। वो इससे पहले मरीम नवाज के मुकाबले में इलेक्शन लड़े, लेकिन इस दफा वो परवेज मलिक के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। परवेज मलिक भी 2018 में यहीं से इब्राहिम हक को शिकस्त देकर कौमी असेंबली के मेंबर बने थे। उनकी वालदा अभी भी शाइस्ता परवेज मलिक कौमी असेंबली के मेंबर हैं, लेकिन परवेज मलिक यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं शहजाद फारूक के मुकाबले में। तो शहजाद फारूक की पोजीशन जो है अब तक बड़ी मजबूत दिखाई दे रही है और लाहौर की तमाम तर सीटों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मजबूत चेहरा है वो हमें सामने नजर आ रहा है। वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है एक भारी तादाद में लोगों ने अपने घरों से निकलकर वोट दिया है। अब सवाल यह है कि क्या आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अपने वोट पर पहरा दे पाएगा या फिर ये वोट भी उसी तरह इनसे छीना जाएगा जिस तरह हमने 8 फरवरी को देखा कि 8 फरवरी की रात 12 बजे तक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी मुल्क के अंदर क्लीन स्वीप कर रही थी, लेकिन सुबह जब हम उठे तो तमाम रिजल्ट तब्दील हो चुके थे। रिजल्ट के ऊपर भारी मशीनरी जो है आ गई थी, मशीनरी की तरफ से रिजल्ट को जबरदस्ती तब्दील करवाया गया और लोगों को, जिन अपने मनपसंद लोगों को जितवाकर कौमी असेंबली तक पहुंचाया और एक मफलूज हुकूमत बनाई जिससे अब तक कुछ नहीं हो पा रहा। और आज यही मफलूज हुकूमत जो है वो अपने तमाम तरोचे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को तंग कर रही है। दिन भर वो इलेक्शन के अमले को गैर महफूज बनाया गया। हमने ये भी देखा कि कहीं से बैलेट पेपर ऐसे भी निकले जिन पर पहले से बोर्ड लगे हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इस बात की तस्दीक किया कि हमें जबरदस्ती ये कहा गया था कि हम इस तरह करें। कैसरा इलाही गुजरात से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, लेकिन उस हल्के के अंदर भी हमें ये देखने को मिला कि वहां पर भी जो सरकारी मशीनरी थी उन्होंने भारी इस्तेमाल किया अपनी ताकत का और वहां पर लोगों को डराया धमकाया गया। हालांकि वहां पर दिन तकरीबन 3 घंटे तक पोलिंग रुकी रही, लेकिन उसके बाद भी इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग के लिए इजाफी वक्त नहीं दिया और मुख्तलिफ इलाकों से पोलिंग स्टेशन को, पोलिंग और वर्कर्स को उठाकर गायब किया गया। और सबसे बड़ी अजीब बात यह थी कि कुछ हल्कों के अंदर जो है सबसे पहले जो फॉर्म 45 होती है उन पर पहले से ही दस्तखत करा के वो बैठे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से 5-5
जो है वो फॉर्म 45 है उन पर दस्तखत किए थे, यानी मुख्तलिफ फॉर्म 45 पे दस्तखत किए थे। हमेशा इलेक्शन में एक ही फॉर्म 45 एक वर्कर्स को मिलती है, हर पार्टी का एक कैंडिडेट जो होता है वो एक फॉर्म 45 पे दस्तखत करता है, लेकिन इस दफा जो फॉर्म 45 थे उनकी तादाद भी पता नहीं किस कानून के तहत बढ़ाकर 5 कर दी गई थी, जिन पर दस्तखत भी टाइम से पहले करवा लिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह निशान यह है कि क्या आज पाकिस्तान के अंदर जो कुछ 8 फरवरी को होता रहा, क्या 8 फरवरी की तारीख दोहराई जाएगी या फिर हकीकी मानों में उन लोगों को कौमी असेंबली तक या सूबाई असेंबलियों तक रसाई दी जाएगी जो कौम का वोट लेकर कौमी असेंबलियों तक पहुंचेंगे। तो ये तमाम तरह सूरत हाल थी मैंने आपके सामने रखी। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पर जाकर 90 न्यूज के पेज को फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।